क्लासेस। तो बेसिकली हाय गाइस, वेलकम अगेन मोहसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज हम लोग आरपीएससी ग्रेड पेपर 2 कॉमर्स की बात करने जा रहे हैं, जिसकी ऑफिशियल की आपके सामने आ चुकी है। तो बेसिकली ऑफिशियल की में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। तो आपकी इजी के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। कैटेगरी फर्स्ट में मैंने उन क्वेश्चंस को रखा है जो कि 100% ऐसे क्वेश्चंस हैं, मोर देन 90% मान लो कि जो चेंज हो सकते हैं 95%। कैटेगरी 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 60 to 70% चेंज हो सकते हैं। और कैटेगरी थर्ड ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बदलने की चांसेस कम है, बट इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है। ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है ये क्वेश्चंस गलत हैं, इनके आंसर्स की में गलत दिए हुए हैं। तो मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन की बात की है। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 59 क्वेश्चन से। ओके गाइस, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे और क्या लॉजिक है इसके चेंज होने की, हम ये भी बात करेंगे आपसे। तो 59 पे हम चलते हैं सीधे। 59 59 बस गाइस आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, हु कंट्रोल द ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो गाइस, सीधे पूछ रहा है कंट्रोल करने हो कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट आरपीएससी ने इसका आंसर दिया बोथ ऑफ आरबीआई एंड सेबी। आरबीआई के कुछ रोल इनडायरेक्ट हो सकते हैं, बट डायरेक्टली जब बात कंट्रोल की आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेबी करती है। तो आप ये पहला क्वेश्चन जो है 59 इसको चैलेंज कर सकते हो। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी और 92 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, सिर्फ इसी फंक्शन के लिए कि ये स्टॉक मार्केट को और जो भी आपका कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल कर पाए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 ऐसा है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। 68 क्या है, विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कहीं भी इसको पढ़ोगे तो वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप मिल सकता है। इसमें कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स भी डिबेट कर सकते हैं कि इन इंडिया जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली है, ये भी कहीं बुक्स में मिल सकता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये इंडिया की बात कर रहा है। ये जनरली पूछ रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। या यहाँ मेंशन होता कि वो स्पेसिफिक इंडिया की बात कर रहा है तो मे बी यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली हो सकता था, जो की में आंसर दिया गया है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो 68 का वन आंसर आप कर सकते हो, इसको चैलेंज करो। आंसर की में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। ये वैसे क्वेश्चन है कैटेगरी 1 वाले जो कि बहुत ही पक्के हैं कि जहाँ पे आंसर बदल सकता है आपका। 93 पे चलते हैं हम लोग। 93 क्वेश्चन आपका है, द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो यहाँ पे आंसर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया है, बट जितना मैंने इसको सर्च किया और खोजा है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जज आंसर इसका होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन 93 है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट जितना मैंने सर्च किया उसमें मुझे जज मिला है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। देखिए एक चीज़ तो मैं बहुत ही क्लियर बता दूँ, पेपर की लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बहुत ही फॉल्टी है। इस क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या पूछा है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। अब चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन पूछ रहे हैं, ये किस, मतलब क्वेश्चन में ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये कंज्यूमर उस फोरम की पूछ रहे हैं या शेड्यूल कास्ट की पूछ रहे हैं, एससी की पूछ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब कमीशन की पूछ रहे हैं, या माइनॉरिटी कमीशन की पूछ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में कुछ ही मेंशन नहीं है। लेकिन इसमें से जितनी भी कमीशंस हैं सबके चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है, और जो रिकमेंडेशन है वो कौन करता है, वो करती है आपकी कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट मान लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए, वो इसको रिकमेंड करती है, बट फाइनल अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करता है। तो इसको आप पक्का चैलेंज करो, और इसकी लैंग्वेज ही फॉल्टी है। ये क्वेश्चन पक्का चेंज हो जाएगा और इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट। तो ये 4 क्वेश्चन जो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है चेंज होने के, ये मैंने चारों आपसे डिस्कस कर लिया। अब कैटेगरी सेकंड पे आते हैं जो शुरू होती है, पहले हम कैटेगरी नीचे में चले जाते हैं 129 149, फिर इसके पहले भी क्वेश्चन है, बट 129 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है यहाँ पे ट्रिकी है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। सब्जेक्टिव नेचर है, चांसेस थोड़ा कम है चेंज हो, बट या आप साबित कर सकते हो तो ये चेंज हो सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकता है, एक तो है रिलेटेड टू शोन फाइनेंशियल पैटर्न, ठीक है, कैश फ्लो फाइनेंशियल पैटर्न को दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। और टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ पास्ट का ट्रेंड रहता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहती है, ये भी सही है आपका। तो आरपीएससी ने थर्ड ऑप्शन माना है, बट इसका फोर्थ भी हो सकता है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं 149 क्वेश्चन पे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो में भी चैलेंज किया जा सकता है, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ये देखिए आप, व्हेन स्पेशल टेक्निक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन प्रोडक्शन वर्क इन यूनिट पीपल ऑफ दैट इंडस्ट्री बिकम अनप्लॉयड, दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। तो इसको स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी कहा जा सकता है, ये दोनों हो सकता है। बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट आरपीएससी ने टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट माना है। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आप दो ऑप्शन सब खेल सकते हो, तो वहाँ पे आप इसको इस तरह चैलेंज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं सीधे 18, 22 और 24 क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मे बी वाला है, इसको आप चैलेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, और आयोग इसको बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ संक कॉस्ट। अच्छा, संक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी आपने स्पेंड कर दिया, वो अब रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, जिसमें आपने पैसा लगा दिया है तो वापस नहीं आ सकते, आपने उसको ऑलरेडी परचेज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आंसर माना है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, आंसर सही माना है। लेकिन यहाँ पे आप लॉजिकल सोचो तो थर्ड ऑप्शन जो है एक्सपेंस ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, क्योंकि मशीनरी जब आप सेट करते हो जो उसका भी कॉस्ट होता है वो भी कैपिटल होता है और मशीनरी के साथ ही जाता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि जो एक्सपेंसेस ऑफ इरेक्शन ऑफ मशीनरी है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका संक कॉस्ट है, सेम एज अ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, यानी थर्ड फोर्थ दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। द मेथड इन विच कंप्यूटर एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एज वेल एज स्टूडेंट कैन गिव इंस्ट्रक्शन इन टू कंप्यूटर इज। यहाँ भी आप देख सकते हो ड्रिल और सिमुलेशन, ये दोनों हो सकता है, ये भी आप चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है 24, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू विच फॉलोइंग फीचर, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप यहाँ पे दो चीज़ देखो, पर कैपिटल रियल इनकम इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई इंडिया डेवलपिंग नेशन है, ना कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो अति पिछड़ा देश नहीं है भारत, डेवलपिंग है, विकासशील देश है। क्यों है? पर कैपिटल रियल इनकम इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। साथ साथ में डिक्रीज इन इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस भी एक कारण है, इसकी वजह से इंडिया को हम डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन वाली बात आती है, यहाँ पे फिर आप थर्ड फोर्थ के साथ जा सकते हो। अब मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जहाँ पे चांसेस बहुत कम है या नहीं है, जो कि चेंज नहीं होंगे, लेकिन इस पर डिबेट है, कॉन्ट्रोवर्सी है। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी है। हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो ये अप टू 1 करोड़ होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हुई है लेटेस्ट, तो स्टूडेंट इस पे जो है वो कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या कह रहे हैं इसको चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बिल्कुल स्पष्ट रखा है, और जो डाटा होता है उसके बेस पे ही रखा है। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ उसको उन्होंने लिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन चेंज होगा, बट कुछ स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं। ये 53 क्वेश्चन है। हम आगे कैटेगरी थर्ड के ऊपर, जहाँ का क्वेश्चन चेंज होना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टूडेंट ने इसको चैलेंज किया हुआ है, जितनी रिपोर्ट मेरे पास है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाटा में ये ऑप्शन दिया हो रहा है ना 40 लाख वाला, तो मे भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, बिल्कुल स्पष्ट क्वेश्चन है, 1 करोड़ का आंसर दिया है। 112 पे चलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जिसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी था 112 वाला, ये कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन था आपको। 112 पे हम चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर में भी चार्ज, तो ये टेबल एफ के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, 10% पर एनम या लेसर रेट प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी 10% तक तो ये टेबल एफ के अकॉर्डिंग होता है। बट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला भी यहाँ पे इशू आता है, बिल्कुल लॉ में मेंशन है ये चीज़, कंपनी एक्ट के अंदर। तो ऑप्शन 1 जो है बेटर ऑप्शन है, डेट्स वाई आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 1 दिया है, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है।
तो ये आंसर चेंज नहीं होने वाला, इसको चैलेंज किया गया, आप चैलेंज कर सकते हो, या आयोग इसको तैयार होता है कि ऑप्शन 2 भी सही है तब तो कुछ हो सकता है, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। तो ये कुल क्वेश्चन आप कह रहे हैं 4 बिल्कुल कंफर्म वाले हैं, उसके बाद 5 कैटेगरी सेकंड वाले जो कि 50-50 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 2 जिसमें चांसेस कम है, यानी कुल आपके 9 + 2 11 क्वेश्चन हमारे हिसाब से हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो, जिसमें से 4 काफ़ी चांसेस है, 5 के 50-50 हैं और 2 के काफ़ी कम चांसेस हैं। ये 11 क्वेश्चन टोटल है। और आपकी नज़र में कोई और क्वेश्चन हो 150 के अंदर तो आप उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। और जल्दी जल्दी जो आपको लगता है चैलेंज आप क्वेश्चन कीजिए, और रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, टेक केयर।